हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िलहज्जा की तमाम शब जुमा बहुत ही अहमियत की हामिल हैं और हर मुसलमान मर्द औरत को ख़ास तौर पे ज़िलहज्जा की शब जुमा जो है, जो जुमा से पहले रात आती है, उसमें इबादत ज़रूर करनी चाहिए, चाहे 10 मिनट के लिए करें। उसकी वजह यह है, इस महीना की कस्में अल्लाह ने कुरान में खाई हैं। इस महीना की अहमियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर वाज़े फरमाई है। और इस महीना को आप जितना अल्लाह से मांग सकें अल्लाह से मांगें, अल्लाह आपको अता फरमाएगा। अब जो आदमी ये चाहे कि उसकी मर्जी की पसंद की शादी कहीं हो जाए, अब मर्जी की शादी करना चाहते हैं, पसंद की शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे, लड़की चाह रही है जहाँ, वहाँ लड़के के घर वाले या लड़की के अपने घर वाले नहीं मान रहे, या लड़का चाह रहा है तो उसके घर वाले या लड़की के घर वाले नहीं मान रहे। अब ये चाहत का होना, मनपसंद जगह शादी करना, ये लड़के और लड़की का हक है, शरीयत उसको इजाज़त देती है। लेकिन जैसे आज घर से भागकर शादियाँ की जाती हैं और अपने वालिदैन को छोड़कर अपनी मर्ज़ी से निकाह कर लिया जाता है और घर से भाग जाया जाता है और फिर उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है और ये तो अपनी दुनिया और आखिरत तबाह करने के मुतरादिफ है। ऐसी मनपसंद शादियां जो घर वालों को, वालिदैन को नाराज़ करके लड़कियां लड़के इस तरह फरार होकर भाग कर शादियां करते हैं, हमारे पास बेशुमार लोग इस तरह के आते हैं जिनकी बाद में ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी होती है। अल्लाह भी नाराज़ और मखलूक भी नाराज़ और नखुसत के बादल उन पर छाए रहते हैं। इसलिए बाद में तलाक़ें और नाइतफाक़ी की नौबतें अक्सर ऐसी शादियों की आती हैं। इसलिए याद रखें, अल्लाह से मांगें और वालिदैन भी ये चीज़ देखें, अगर लड़का या लड़की जहाँ चाह रहे हैं वो बेहतर है तो आप उस पर अपनी अना का मसला बनाकर उन दोनों के रास्ते में रुकावट ना बने, बल्कि उनको निकाह करने में सहूलत अता फरमाएं। अब आप मनपसंद शादी चाहते हैं तो आप सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि शब जुमा जो ज़िलहज्जा की तीसरी है, जब चांद नज़र आता है उसके बाद अंदाज़ा लगाएं पहली शब जुमा कौन सी गुजरी है, जुमा कौन सा गुजरा है, दूसरा जुमा गुजरा है, तीसरा जुमा उससे पहली रात शब जुमा कहलाती है। उस शब जुमा में आपने ये अमले मुजर्रब इख्तियार करना है और ये वजीफ़ा पढ़ना है, अल्लाह आपकी मनपसंद शादी के असबाब पैदा फरमा देगा। आपने यकसुई के साथ बैठकर एक जगह यकसुई के साथ बैठकर आपने ये जुमला कहना है, इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ये सूरह साफ़ात के अंदर है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जुमला है, इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ये आपने 111 बार पढ़ के दुआ करनी है। अल्लाह आपकी मनपसंद जगह शादी के असबाब पैदा फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।